नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक पर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के बरेली से उठी घटना ने न सिर्फ प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक बहस को भी जन्म दे दिया है। मामला जुड़ा है बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री से, जिन्होंने पहले इस्तीफा दिया, फिर गंभीर आरोप लगाए और अब सरकार के निलंबन आदेश को भी मानने से इनकार कर दिया। सबसे पहले बात उस आरोप की जिसने इस पूरे विवाद को और विस्फोटक बना दिया। अलंकार अग्निहोत्री का दावा है कि उन्हें बरेली के जिलाधिकारी आवास पर बातचीत के लिए बुलाया गया था, लेकिन वहां उन्हें 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया। उनका कहना है कि हालात ऐसे थे कि उन्हें डर था कि कहीं रात भर उन्हें रोका ना जाए। अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया से कहा है कि डीएम आवास पर उनके साथ जो हुआ वो किसी भी अधिकारी के लिए अस्वीकार्य है। उनका दावा है कि उन्होंने खुद सचिव स्तर तक फोन कर बताया है कि उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। उनका आरोप है कि पूरी योजना उन्हें मानसिक रूप से तोड़ने और दबाव बनाने की कोशिश थी। इतना ही नहीं, अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि इसी दौरान लखनऊ से एक फोन कॉल आया जिसमें उन्हें पंडित पागल हो गया है कहा गया और गाली गलौज भी की गई। अब सवाल ये है, वो कॉल था किसका, किसके इशारों पर था और क्यों किया गया था। हालांकि प्रशासन इस पूरे आरोप को सिरे से खारिज कर रहा है। तो आइए आपको दिखाते कि अलंकार अग्निहोत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। मुझे डीएम आवास में बंधक बना रखा था। मैंने तुरंत सचिव साहब को कॉल किया, वहाँ बगल में बैठे थे, कि मुझे यहाँ बंधक बना लिया। तो इन्होंने मैसेज पास किया। जब उनको हमने बता दिया कि हमने बता दिया है सचिव साहब को, तो कप्तान साहब भी बगल में बैठे थे, तो उन्होंने बोल दिया कि ये बता चुके हैं। तब हमें तो आनंद फानंद में जाने दिया, क्योंकि मीडिया में मैसेज पहुंच चुका था। लखनऊ से उनको कॉल आया, जो मेरे लिए बोला गया पंडित पागल हो गया है, स्पीकर फोन पे दे। और कप्तान साहब ने जाके बोला कि अभी अरे आप स्पीकर फोन पे सब सुन रहा है। मुझे पता नहीं, अब ये चेक करिए। डीएम साहब की पागल बोला है, कहते हैं पंडित पागल हो गया है। ये लखनऊ से समझौता कॉल आई है, इनसे चेक कराइए, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करिए। बरेली के जिलाधिकारी अवनीश सिंह ने साफ कहा कि डीएम आवास पर हुई बातचीत पूरी तरीके से सौहार्दपूर्ण थी। प्रशासन के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें अलंकार अग्निहोत्री ने उनके इस्तीफे की वजह समझाने की कोशिश की। एडीएम नायक देश दीपक का कहना है कि किसी तरह की बंधक बनाने जैसी कोई घटना नहीं हुई है। उनके मुताबिक अलंकार अग्निहोत्री को चाय, कॉफी और मिठाई परोसी गई और उन्हें समझाने का पूरा प्रयास किया गया। यानी एक तरफ पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट बंधक बनाए जाने का आरोप लगा रहे, तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन इसे सामान्य प्रशासनिक संवाद बता रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। इस्तीफे के बाद आधी रात करीब लगभग 12:30 बजे अलंकार अग्निहोत्री ने सरकारी आवास खाली कर दिया। बिना चार्ज हैंडओवर किए वो अपना अधिकतर सामान लेकर कार से किसी अज्ञात स्थान की ओर निकल गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी का इस तरह अचानक शहर छोड़ना क्या दर्शाता है। हालांकि प्रशासनिक नियमों के मुताबिक उन्हें अभी भी औपचारिक रूप से चार्ज सौंपना बाकी है और इसी बीच सरकार ने उनके खिलाफ बड़ा कदम उठा लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए, लेकिन अग्निहोत्री ने इस आदेश को भी ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि जब वो पहले से ही इस्तीफा दे चुके हैं तो निलंबन का कोई अर्थ ही नहीं है। उन्होंने ना तो अपना इस्तीफा वापस लिया है और ना ही शामली में अटैचमेंट स्वीकार करने को तैयार है। अब आते हैं उस वजह पर जिसके चलते ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे की वजह बताते हुए यूपी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद के शिष्यों और बुजुर्ग सन्यासियों के साथ कथित व्यवहार का मुद्दा उठाया। खासतौर पर उनकी शिखा खींचे जाने को सनातन पर हमला बताया। इसके साथ ही उन्होंने 13 जनवरी को लागू हुए यूजीसी के नए नियमों पर भी सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि समता समिति के नाम पर जनरल कैटेगरी के छात्रों को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे उनके करियर और सामाजिक सम्मान पर खतरा पैदा होगा। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने ब्राह्मण सांसदों और विधायकों से सामूहिक इस्तीफे की अपील तक कर दी। इस पूरे घटनाक्रम में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर नंद भी खुलकर अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये इस्तीफा किसी पद से मोह तक छोड़ने का नहीं है, बल्कि धर्म और सम्मान की रक्षा का प्रतीक है। उन्होंने नए यूजीसी नियमों को हिंदू समाज में फूट डालने की साजिश बताया है। सड़क पर भी असर दिखने लगा है। ब्राह्मण सभा और अन्य संस्थानों ने अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यूजीसी हटाओ, देश बचाओ और काला कानून वापस लो जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। संगठनों का कहना है कि ये तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या अलंकार अग्निहोत्री के आरोप सही हैं? क्या वाकई एक सीनियर अधिकारी को डीएम आवास पर बंधक बनाए रखा गया था? आखिर वो फोन कॉल किसका था जिसमें उन्हें अपमानित किया गया? और क्या यह मामला प्रशासनिक अनुशासन का है या सामाजिक राजनीतिक टकराव का?
फिलहाल सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि बरेली से उठाए विवाद अब एक सिर्फ इस्तीफे की कहानी नहीं रह गया। ये सत्ता, व्यवस्था, धर्म और समाज के टकराव की बड़ी बहस बन चुका है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।